अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिलकश दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारी दुनिया में 200 से ज़ायद मुल्क हैं और इनमें कुछ मुल्क तो ऐसे हैं जो चारों अतराफ से समंदर से घिरे हुए हैं और वहीं ज़्यादातर ममालिक ऐसे हैं जिनकी सरहदें एक या एक से ज़्यादा मुल्कों से मिलती हैं। और हमारी दुनिया में जहाँ बहुत से बॉर्डर्स पुरअमन होते हैं तो वहीं कुछ बॉर्डर्स बेहद ख़तरनाक भी समझे जाते हैं और कुछ बॉर्डर्स तो इस कदर ख़तरनाक हैं कि वहाँ किसी भी इंसान को देखते ही गोली मार दी जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के खतरनाक तरीन बॉर्डर्स के बारे में बताऊंगा और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है यूएसए मैक्सिको बॉर्डर। इस बॉर्डर का शुमार दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन बॉर्डर्स में होता है और इसकी लंबाई 3145 किलोमीटर है। दोस्तों, अमेरिका एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और इसीलिए यहाँ पर पैसा कमाने के बहुत ज्यादा मौके भी मिल जाते हैं। मैक्सिको के लोग गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में दाखिल होते रहते हैं। इसी तरह दूसरे मुल्कों के लोग भी गैर कानूनी तरीके से मैक्सिको के रास्ते अमेरिका दाखिल होते हैं। अमेरिका इस बॉर्डर पर एक ऊंची दीवार बनाना चाहता है ताकि लोगों को अमेरिका में गैर कानूनी दाखिले से रोका जा सके। इस बॉर्डर का सबसे खतरनाक हिस्सा दो मैक्सिकन शहरों तिजाना और कॉल्डिड जारेज के दरमियान वाक़या है और इस हिस्से में जराइम पेशा अफराद और खतरनाक गैंग्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और ये लोग इस हिस्से में गैर कानूनी असलहा और ड्रग्स की स्मगलिंग भी करते हैं। अक्सर औकात ये लोग बॉर्डर पर मौजूद फौजियों की गोली का शिकार भी हो जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मैक्सिको में क्राइम रिलेटेड 45% अमवात इसी यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर ही होती हैं। नंबर 2, नाइगर चैड बॉर्डर। ये बॉर्डर इसलिए खतरनाक नहीं है कि नाइजीरिया और चैड आपस में लड़ते रहते हैं, बल्कि इन दोनों मुल्कों के 1196 किलोमीटर के बॉर्डर पर दुनिया की सबसे खतरनाक दहशतगर्द तंजीम बोको हराम का राज है और ये बोको हराम के लोग दोनों मुल्कों के लोगों पर जुल्म ढाते रहते हैं। ये तंजीम कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इस तंजीम के जुल्म से तंग आकर नाइजीरिया के एक शहर बोसो के 17,000 लोग रातों रात यहाँ से नकल मकानी कर गए थे और नाइजीरिया की हुकूमत ने बोको हराम से निपटने के लिए फौज को यहाँ भेजा, लेकिन ये फौज इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। सन 2015 में चैड और नाइजीरिया ने मिलकर बोको हराम के खिलाफ कंबाइंड मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया, लेकिन इसका भी कोई खातिर खा फायदा नहीं हुआ था। बोको हराम आज भी इन इलाकों में सरगर्म है। इस लड़ाई में हजारों आर्मी के जवान और दूसरी तरफ हजारों बोको हराम के लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, लेकिन ये लड़ाई आज भी जारी है। सन 2019 में इस दहशतगर्द तंजीम ने 70 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया था। इसीलिए ये बॉर्डर दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में शामिल है। नंबर 3, सीरिया इसराइल बॉर्डर। दोस्तों, इसराइल और सीरिया के दरमियान आज तक बहुत मरतबा जंगें हो चुकी हैं। इसी वजह से इनके दरमियान मौजूद बॉर्डर दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर है और पिछले कुछ सालों से सीरिया में खतरनाक सिविल वार भी जारी है, जिसकी वजह से लाखों पनाह गुज़ीन सीरिया से दूसरे मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। कुछ मुल्कों ने पनाह गुज़ीनों को अपने मुल्क में कैंप लगाने की इजाजत दे दी थी, लेकिन इसराइल इस अमल के खिलाफ था। इसी वजह से इसराइल ने अपने बॉर्डर को पूरे तरीके से सील कर दिया है ताकि कोई पनाह गुज़ीन इसराइल में दाखिल ना हो सके। ये बॉर्डर इतना खतरनाक है कि यहाँ छोटी सी बात पर भी गोली चलाने की इजाजत है। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बॉर्डर। दोस्तों, 1948 से पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलहदा मुल्क नहीं थे। इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई बॉर्डर भी नहीं था, लेकिन 1948 में नॉर्थ कोरिया पर रूस ने कब्जा कर लिया और साउथ कोरिया पर अमेरिका काबिज हो गया था। हालांकि इन दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद बॉर्डर की लंबाई सिर्फ 250 किलोमीटर है, लेकिन 2 लाख फौजी जवानों के साथ ये दुनिया का सबसे ज्यादा घिरा हुआ बॉर्डर है। इतने ज्यादा तादाद में फौजियों के आमने सामने होने की वजह से हर वक्त जंग का खतरा मंडलाता रहता है और दोनों मुल्कों की तरफ से फौजियों को ये आर्डर है कि घुसपैठियों को देखकर फौरन गोली मार दी जाए। इसी वजह से गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 1953 में चीन ने इन दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात भी कराए थे और इन्हीं मुज़ाकरात के नतीजे में बॉर्डर पर DMZ यानी कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन वजूद में आ गई थी, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को कम करना और मुज़ाकरात या बातचीत के जरिए मसाइल को हल करना था। नंबर 5, इराक ईरान बॉर्डर। दोस्तों, इराक और ईरान के दरमियान मौजूद बॉर्डर की लंबाई 1458 किलोमीटर है। ये बॉर्डर शीतुल अरब से शुरू होता है और तुर्की पर जाकर खत्म होता है। साल 1980 में इराक ने ईरान पर इल्जाम लगाया था कि ईरान ने इसके कुछ हिस्से पर
कब्जा कर लिया है और ईरान ने इराक पर मिसाइल हमला भी किया है। इसी बात को लेकर इन दोनों मुल्कों के दरमियान 1980 में जंग छिड़ गई थी। दोस्तों ये कोई मामूली जंग नहीं थी, ये जंग 8 साल तक जारी रही और सन 1988 में दोनों मुल्कों ने जंग बंदी का ऐलान किया था। इन 8 सालों में दोनों अतराफ से फौजी जवानों और सिविलियन को मिलाकर 5 लाख से ज्यादा अफराद मारे जा चुके थे। नंबर 6, चाइना नॉर्थ कोरिया बॉर्डर। दोस्तों चीन और नॉर्थ कोरिया के दरमियान मौजूद 900 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर भी दुनिया के खतरनाक तरीन बॉर्डर्स में शामिल है। इस बॉर्डर की सबसे खास बात यह है कि ये बॉर्डर 2 नदियों तुमैन और यालू के साथ साथ चलता है। यूं तो चीन हर मामले में नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी चीन इस बॉर्डर को बहुत सेंसिटिव मानता है। दरअसल नॉर्थ कोरियन लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस बॉर्डर को क्रॉस करके चीन जाना चाहती है। इसी वजह से कोरियाई लोग अक्सर औकात इस बॉर्डर को इल्लीगल तरीके से क्रॉस करते वक्त पकड़े जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के तकरीबन 3 लाख से ज्यादा लोग अब तक गैर कानूनी तरीके से चीन में दाखिल हो चुके हैं। इसी वजह से चीनी हुकूमत ने बॉर्डर पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को घुसपैठियों के साथ सख्ती से निपटने का ऑर्डर जारी कर दिया है। एक मर्तबा जब नॉर्थ कोरिया में एक मुआशी बहरान ने जन्म लेना शुरू किया तो हजारों कोरियाई लोगों ने हालात से तंग आकर चीन का रुख किया था, लेकिन इन सभी लोगों को पकड़कर कोरिया वापस भेज दिया गया था। और पिछले कुछ सालों में दोनों मुल्कों ने बॉर्डर पर फेंस लगाने पर बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च किया है। नंबर 7, यमन सऊदी अरब बॉर्डर। दोस्तों सऊदी अरब और यमन के दरमियान 1800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर भी दुनिया के खतरनाक तरीन बॉर्डर्स की लिस्ट में शामिल है। दरअसल ये बॉर्डर मजबूत कंक्रीट से बनी हुई 10 फीट ऊंची दीवार पर मुश्तमिल है और इस दीवार को 2003 में दहशतगर्दी के खात्मे और लोगों के गैर कानूनी दूसरे मुल्क में दाखिले को रोकने की गर्ज से बनाया गया था। इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात शुरू से ही खराब रहे हैं। इसके अलावा इन मुल्कों में दहशतगर्द तंजीमें भी बहुत ज्यादा सरगर्म हैं और इसी वजह से इस दीवार को बनाना पड़ा। लेकिन यमन ने इस दीवार के खिलाफ एहतजाज भी किया था कि ये दीवार यमन में मौजूद चरवाहों के लिए मुश्किलात का बायस बनेगी और मार्च 2015 में दोनों मुल्कों के दरमियान खाना जंगी भी शुरू हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।